हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस एसकेडी में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ जो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलेन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसी पे आज हमने क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ कि जो विलेन की सांद्रता है उसको व्यक्त करने की जो विधियाँ हैं, जैसे मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, इन सभी पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्योरी वाले पार्ट को समझेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं। इसके बाद हम हर एक पे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने हेडिंग डाला है कि विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि किसी भी विलेन में जो पीले पदार्थ होता है अर्थात जो घुला होता है उसकी मात्रा को हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उन्हीं विधियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलेन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि। तो वही चीज़ हमने लिखा है, किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मापने के विभिन्न तरीकों को विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ कहते हैं। अब वो विधियाँ कौन कौन से हैं, तो एक चीज़ ध्यान से देखना है कि जो विलेन की सांद्रता है वो हम दो रूपों में बताते हैं। एक तो प्रतिशत मात्रा बताते हैं और एक अन्य मात्रा है। तो प्रतिशत मात्रा में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, या द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या है। ठीक, और अन्य मात्रा में क्या है, जैसे पीपीएम क्या होता है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, और मोललता क्या होता है, मोलस क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है हर एक चीज़ को, कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पहला जो यूनिट है वो द्रव्यमान प्रतिशत है। ध्यान देना, तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसकी जो परिभाषा होगी, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित जो विलेय की ग्राम मात्रा होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिख लिया है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा अर्थात इसको हम लोग W/W% से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या होगा, विलेन का द्रव्यमान ग्राम में, इनटू क्या है, 100। तो यहीं से अगर हम परिभाषा बनाए तो क्या कहेंगे कि 100, इस यहाँ पे 100 है तो क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, W/W प्रतिशत कहते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, W/बाई का मतलब बटे होगा। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान देना है, W/W हो या V/V हो, तो जो यूनिट नीचे होगा, सॉरी, जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम विलेन यूज करेंगे, और जो ऊपर होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विलेय यूज करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर W होगा तो वहाँ पे हम ग्राम मात्रा लेंगे, और अगर V होगा तो वहाँ पे हम आयतन मात्रा ml में लेंगे। तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं 100, नीचे के लिए विलेन, तो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को W/W प्रतिशत कहते हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट समझते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। अभी हम सभी इन पे क्वेश्चन पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे आयतन प्रतिशत है, इसको हम V/V% भी कहते हैं। अब यहाँ भी क्या करेंगे, अगर V/V% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V बटे में V इंटू क्या लिखेंगे, 100। आपको बताएं कि अगर नीचे V है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ml यूज करते हैं। ठीक, और नीचे V अगर है तो इसके लिए ml, और नीचे है तो विलेन, ऊपर के लिए विलेय। तो क्या कहेंगे, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ml मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, V/V% कहते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ml मात्रा को ही आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया है। आइए नेक्स्ट समझते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, जिसको हम लोग W/V प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं कि अगर अगर W/V% है तो इसका मतलब क्या है, W/V, और प्रतिशत है तो क्या लिखेंगे, 100। अभी अभी नीचे बताया, नीचे के लिए विलेन यूज़ करते हैं, ऊपर के लिए विलेय। अगर V है तो वहाँ ml और W है तो ग्राम, तो क्या कहेंगे, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, W/V प्रतिशत कहते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। यह प्रतिशत मात्रा के बाद हम दूसरी मात्रा समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक है ppm। ठीक, तो ppm का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिदक्ष लाख। मतलब मिलियन का मतलब होता है, जैसे इंडियन में जैसे लाख करोड़ होता है, वैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब चीज़ें चलता है। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो सेम चीज़ें
हम यहाँ क्या कहेंगे, ध्यान देना, वही चीज़ लिखें, किसी विलयन के 10 लाख अर्थात 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, नीचे के लिए हम विलयन यूज करेंगे तो यहाँ क्या कहें, 10 किसी विलयन के 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को ही हम लोग पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो आइए इसका फार्मूला समझ लेते हैं। यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, जो कि ध्यान देना है मुझे। जैसे दिया है भागों का मतलब क्या है, जैसे ये है कि अगर विलयन की मात्रा जो है ग्राम में दिया है तो ऊपर विलय की मात्रा ग्राम भी दे सकता है, या जैसे यहाँ किलोग्राम दिया है तो यहाँ मिलीग्राम भी दे सकता है। तो वही चीज़ ध्यान देना है। अगर जैसे हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, अगर कहीं पे हम बी लिखते हैं तो बी का मतलब होगा विलय, और डब्ल्यू है तो भार, यानी विलय का भार। अगर ए लिखते हैं तो इसका मतलब विलायक का भार, और अगर कहीं टी लिखेंगे तो इसका मतलब पूरे विलयन का भार होगा। तो यहाँ बी लिखा हो इसका मतलब विलय का जो भार किस में है, ग्राम में, और यहाँ विलयन टी लिखा है तो टोटल का मतलब विलयन, और विलयन का भार किस में, ग्राम में। तो यहाँ 10 के पावर 6 का गुणा होगा। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर यही विलय की मात्रा मिलीग्राम में है और विलयन का भार केजी में है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 के पावर 6 का गुणा नहीं होगा। ठीक, ध्यान देना इसको, इस पे नहीं, बहुत सारे बच्चे इस पे गलती करेंगे क्योंकि उनको पता है कि पीपीएम का मतलब 10 के पावर 6 है, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर यहाँ केजी यहाँ मिलीग्राम में 10 के पावर 6 का गुणा नहीं करेंगे। वैसे सेम अगर यहाँ भी एमएल में है, यहाँ भी किस में है, एमएल में, तो यहाँ 10 के पावर 6 का गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, अगर विलय की मात्रा मिलीग्राम में दिया है और विलयन का आयतन लीटर में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 के पावर 6 का गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 1 लीटर होता है वो 10 के पावर 6 मिलीग्राम के ही बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे पिछली बार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान देना, नहीं 10 के पावर 6 का आप गुणा करेंगे और क्वेश्चन पूरा कर देंगे गलत, और फिर आप कहेंगे कि हमने सही करके आया था और हो गया गलत। ध्यान देना। इसके बाद जो नेक्स्ट है सांद्रता है वो मोलरता होता है, और मोलरता क्या होता है कि किसी 1 लीटर विलयन में क्या होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस विलयन की मोलरता कहता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, विलय, इसका जो फार्मूला है, विलयन का आयतन लीटर में, ऊपर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या होगा। अब यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है उस पदार्थ का भार या उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार, जिसका मोलों की संख्या निकालना होगा। तो अभी इसको क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ध्यान देना इसको। हाँ सर, जो मोलरता होता है इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति क्या होगा, लीटर होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं मोललता। मोललता में क्या है, जो मोलरता है उसमें 1 लीटर विलयन के आयतन में हम लोग बात करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि जो विलयन ना कह के हम क्या कहेंगे, यहाँ 1 किलोग्राम विलायक कहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जहाँ विलयन का आयतन लीटर में लेते थे वहाँ हम कहेंगे विलायक कहेंगे, जहाँ विलयन था वहाँ विलायक, और आयतन लेके यहाँ द्रव्यमान मात्रा लेंगे, और किस में लेंगे, केजी में। तो यहाँ भी वही सेम चीज़, विलय के मोलों की संख्या, बस यहाँ विलायक का द्रव्यमान किस में है, केजी में है। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम समझते हैं नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता क्या होता है, सेम चीज़ें, जो जैसे मोलरता 1 लीटर विलयन में था, विलय के मोलों की संख्या थी, वैसे नॉर्मलता क्या होगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ मोलों की संख्या थी वहाँ क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। जो मोलरता में यहाँ मोलों की संख्या थी वहाँ बस इतना कह देना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेगा, तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस विलेय पदार्थ का जो भार होगा और उसका जो तुल्यांकी भार होगा, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांक कहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और आ रहा है कि तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना होगा किसी पदार्थ का तो उसका अणु भार लेंगे और उसमें जो उसकी संयोजकता होगी, ठीक, तो उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तुल्यांकी भार। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद है मोल अंश, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग काई से दिखाते हैं, या एक्स, इसी को काई बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी विलयन होता है तो किसी न किसी कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे उसमें अगर 2 घटक हैं, जैसे मान ले कि एक विलय और एक विलायक है, टोटल मिलाने पे क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो उसमें से हमें क्या करना होगा कि जो कोई जो विलेय पदार्थ हो या विलायक होगा तो उसी के हम मोल अंश की गणना करते हैं। ठीक, तो वही सेम चीज़ हमने कह दिया कि जैसे अगर किसी विलयन में किसी घटक का जो मोल अंश है, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, क्या, मोल अंश होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर किसी विलयन में 2 कंपोनेंट हैं, जैसे
ए है विलेय है, सॉरी ये ए मान लिया विलायक है और बी यहाँ पे क्या है, विलेय है। इन सभी को जब मिलाएंगे तो टी बनेगा टोटल, यानी पूरा विलेयन बनेगा। तो इस पूरे विलेयन में से अगर इसके हमें मूल अंश निकालना होगा, यानी एक्स से निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्या करेंगे, इसके मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दिखाते हैं, और पूरे विलेयन का एन टी का मतलब क्या होगा, टोटल पूरे विलेयन के मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे। जैसे पूरे विलेयन में जो मोलों की संख्या होगा, घटक ए के मोल की संख्या होगा और घटक वी के मोलों की संख्या होगा। ऐसे अगर हमें एक्स बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वी के मोलों की संख्या और यहाँ क्या करेंगे, पूरे विलेयन के मोलों की संख्या रखेंगे। और एक चीज़ पता होना चाहिए, कितना भी कोई भी जितने हो सकता है वो त्रिअंगी विलेयन हो, मतलब 3 कंपोनेंट हो, अर्थात तीनों घटक उसमें तत्व हो, तो क्या होगा, तब भी सेम चीज़ वहाँ होगा, तो पूरे विलेयन का वहाँ भी निकालेंगे। ठीक, एक एक दो कंपोनेंट हो या दो से अधिक कंपोनेंट हो, एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो घटक होंगे तो उसके जो मोल अंश होंगे उसका योग हमेशा कितना होगा, एक होगा। अगर 3 होंगे तो भी उसका योग कितना होगा, एक होगा। आइए अब हम जो विलेन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि पढ़े हैं उन पे हर एक एक पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आइए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलेन में घोला गया तो विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, अर्थात W/W प्रतिशत निकालना है। तो W/W प्रतिशत के लिए अभी हम आपको बताए थे कि जो W/W प्रतिशत होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, ऊपर W है तो इस किस में होगा, जो विलेय की मात्रा होगी ग्राम होगा, और नीचे के लिए हम विलेयन यूज करते हैं तो विलेयन की भी मात्रा किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया भी गया है, क्या दिया है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलेयन में घोला गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है, यहाँ 50 ग्राम विलेयन में विलेयन बना होना चाहिए था, ध्यान देना। तो मतलब ये जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा कितनी दी गई है, 5 ग्राम है, और जो पूरा विलेयन बना है उसका मात्रा कितना है, 50 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो इसी फार्मूला में हम रख देंगे। तो विलेय की ग्राम मात्रा कितनी है, 5 ग्राम है, और जो पूरा विलेयन है उसकी मात्रा कितना दिया गया है, 50 ग्राम है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ 50 से काटेंगे 2 बार हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा, 10% W/W हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे अगर कहीं लिखा मिलता है 10% W/W, तो इसका मतलब क्या है, नीचे के लिए हम विलेन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो विलेन की मात्रा है वो 100 ग्राम है। ठीक, और पूरे विलेय की जो मात्रा है वो कितना है, 10 ग्राम है। ठीक, ध्यान देना। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिया है 20 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम विलेन में, यहाँ सॉरी विलेन नहीं होगा, यहाँ जल लिख लेना, यहाँ क्या लिख लेना, जल। ठीक, तो 50 ग्राम जल में घोला गया हो तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे जो विलेय का भार है, ठीक, वो कितना दिया गया है। तो यहाँ पे जो विलेय का भार दिया गया है वो 20 ग्राम है, और जो विलायक है जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो विलायक का जो भार दिया गया है यहाँ पे कितना है, ये दिया है 50 ग्राम। तो कितना है ये है 50 ग्राम है। तो अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है, यहाँ भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या पड़े, W/W इंटू क्या होगा, 100 होगा। ऊपर जो होता है वो विलेय का भार है, नीचे क्या है, विलेयन है। तो यहाँ विलेय का भार दिया है, और पूरे विलेयन का भार अगर हम निकालेंगे तो पूरे विलेयन के भार में क्या क्या होगा, विलेय का भार होगा प्लस विलायक का भार होगा। तो इसमें हम रखेंगे विलेय का भार 20 है, और पूरे विलायक का भार, विलेयन का भार कितना है, विलेयन जो मिलकर बना हो विलेय प्लस विलायक से, तो ये नीचे हो जाएगा कितना, 20 प्लस 50, तो नीचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे हम, 100। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 200 बटे कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। ठीक, W/W हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, हाँ, जो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा था ये कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलेन में घोला गया, नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि 50 ग्राम विलेन में घुला हुआ है। ठीक, मतलब पूरा जो विलेन हो कितना है, 50 ग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जो कि दिया हुआ है आयतन प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे दिया है 50 ml जो H2SO4 है वो 200 ml विलेन में घुला है। मतलब जो पूरे विलेन का आयतन दिया गया वो कितना दिया है, 200
ml है, और जो विलय की जो विलय की आयतन में मात्रा दी गई है वो कितनी है, 50 ml। तो अगर हमें V/V% निकालना है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से, यहाँ V/V इंटू क्या लिखेंगे, 100। ये जो ऊपर होगा विलय की ml मात्रा होगा, नीचे क्या होगा, विलयन की ml मात्रा। तो यहाँ पे जो विलय की ml मात्रा कितना दिया है, 50 ml है, तो यहाँ 50 लिखेंगे। और जो विलयन है इसकी ml मात्रा कितनी दी गई, 200, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 200 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ 0 से 0 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 25% क्या आएगा, V/V। ठीक, अब V/V का मतलब क्या है कि जो पूरा विलयन है, इसका मतलब अगर कहीं लिखा है 25% V/V, तो इसका मतलब ये है कि विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है, और विलय का आयतन कितना है, 25 ml है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। दिया गया है कि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है की मात्रा क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि अगर द्रव्यमान बटे आयतन परसेंट चाहिए तो इसका मतलब W/V% पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो ये ऊपर वाला क्या है, विलय की ग्राम मात्रा। अब यहाँ ग्राम मात्रा कितनी दी है, 20 ग्राम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 ग्राम। और नीचे क्या है, विलयन का आयतन ml में, तो पूरा विलयन का आयतन यहाँ कितना दिया है, 500 ml दिया है। और इंटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के आएगा 4% W/V। अच्छा, कहीं 4% W/V लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो विलयन की मात्रा है वो 100 ml है, और विलय का जो भार है वो कितना है, 4 ग्राम। ठीक, हाँ, तो ध्यान देना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ppm सांद्रता निकालना है। जैसे दिया है कि किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो ppm में इसकी सांद्रता क्या होगी। अभी ppm सांद्रता के लिए बताया था कि जब दोनों यूनिट यहाँ पे सेम, जैसे ये भी ग्राम है और यहाँ क्या है, kg है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो विलय का भार, विलय के भागों की संख्या कितनी है, इतना है। तो अभी हम लोग ppm में सांद्रता क्या पढ़े थे कि विलय के भागों की संख्या, ऊपर क्या था, विलय के भागों की संख्या। तो विलय के भागों की संख्या मतलब विलय की मात्रा कितनी दी गई है, 3.5 × 10⁻³ ग्राम दिया है। ठीक, और नीचे क्या था, विलयन के भागों की संख्या। और विलयन जो हमारा है वो कितना, 1 kg है। इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और यहाँ इंटू क्या करेंगे, 10⁻6 करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना है, और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3.5 होगा। अब यहाँ पे जब ये आधार सेम रहता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो +6 से -3 यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ 10 के पावर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 10 के पावर क्या बचेगा, 3। और यहाँ 1000 है तो 1000 को भी लिख सकता हूँ 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 3.5 ppm। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है। प्रति लीटर का मतलब ये है कि 1 लीटर विलयन में जो है 5 मिलीग्राम NaCl पदार्थ क्या है, घुला हुआ है। अब यहाँ पे ppm में क्या निकालना है, सांद्रता। तो अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि जब ऊपर यानी विलय का भार बताया था कि जब बी लिखेंगे इसका मतलब विलय का भार, कि अगर मिलीग्राम में दिया है और नीचे विलयन का जो पूरा आयतन है, ठीक है, मतलब टोटल यानी पूरे विलयन का आयतन, अगर वो किस में है, लीटर में है, तो वहाँ पे 10⁻6 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ 10⁻6 का गुणा मत करना, नहीं गलत हो जाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5, और प्रति लीटर का मतलब क्या है कि विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 ppm। ये चूँकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक, तो ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि इसमें मोलरता निकालना है। ध्यान दीजिए, दिया है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर 450 ml विलयन बनाया गया, तो मोलरता क्या होगी। ठीक, तो मोलरता हम लोग जानते हैं, जो मोलरता होता है इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, और ये होता है विलय के मोलों की संख्या। यहाँ एन का मतलब मोलों की संख्या, और Bl यहाँ विलय लिख दिया, इसका मतलब विलय के मोलों की संख्या। और यहाँ क्या होगा, विलयन का V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन। अगर T लिख दिया तो मतलब विलयन का किस में होगा, लीटर में होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पे मुझे विलय के मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विलय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि उस विलय पदार्थ का भार, तो भार कितना दिया है, 20 ग्राम, और नीचे क्या लिखेंगे, अणुभार। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का
अणु भार निकालेंगे तो ये 40 आएगा। क्या आएगा? 40। कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? वो होता है 23 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 दूनी 16। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। तो इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। तो फिर यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो ये कुल मिला के आएगा कितना? 1/2 आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकल गई 1/2। अब विलयन का आयतन कुछ मुझे किस में चाहिए? लीटर में, जबकि यहाँ क्या दिया है? ml में। तो हम एक काम करेंगे, जो ये विलयन का आयतन है ml में दिया है, इसको हम लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और भी काट सकते हैं या इतने पे छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मुझे मोलरता निकालना, तो इस फार्मूला में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 1/2 आया है। और विलयन का आयतन कितना है? 45 बटे में कितना है? यहाँ पे 1000, वहाँ सॉरी 100 है। अब बाहर का गुणा बाहर होगा, अंदर का गुणा अंदर, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जबकि नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 45 हो जाएगा। ठीक, तो जब 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 10 में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसमें यहाँ कितना है? 10/9। और जब हम इसमें भाग करेंगे तो 1.11 करके आएगा। तो यानी 1.1 मोल प्रति लीटर। इसकी मात्रा क्या होगा? मोल प्रति लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है HCl के 2 मोलों से, अब यहाँ पे HCl की मोलों की संख्या आपको दिया गया है। ठीक, 400 ml विलेन बनाएगा और विलेन का आयतन भी दिया है कितना? 400 ml। तो उस विलेन की क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो विलय के मोलों की क्या होगी? संख्या होगा, और जो यहाँ पे विलयन का आयतन होगा। ठीक है, मतलब टोटल यानी पूरे विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपकी बार मोलों की संख्या आपको निकालनी नहीं है, क्योंकि यहाँ HCl के मोलों की संख्या आपको क्या है? दी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और यहाँ विलेन का आयतन कितना है? 400 ml है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो यहाँ 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि हर बटे में है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा 2, और यहाँ ऊपर हो जाएगा कितना? 10, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। तो जब इसको हम काटेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 2 से काटेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा? 5 मोल प्रति लीटर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दिया है कि 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की क्या निकालना है? मोललता निकालना है। ठीक, अब एक चीज़ पता होना चाहिए, जहाँ मोललता होता था तो मोललता के लिए हम आपको बताए थे कि यहाँ विलायक होता था। क्या होता था? विलायक। तो बताया था जो विलायक होगा उसको हम A से दिखाएंगे। तो ये विलायक का भार किस में? kg में। और यहाँ क्या होता था? विलय के मोलों की संख्या होती थी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे, और जो विलायक का भार है उसको हम kg में करके क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें विलय के मोलों की संख्या निकालना है, और विलय क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक, ध्यान देना, सॉरी। तो इसकी अगर हमें विलय के मोलों की संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया? 2.5 ग्राम है। ठीक, और इसका हम क्या निकालेंगे? अणुभार। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे? इसका अणुभार निकालेंगे तो ये आएगा कितना? ये 60 आएगा। आप निकाल लेना। तो यहाँ हम 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसके मोलों की संख्या कितनी निकल गई? 2.5 बटे में 60 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? चूँकि जो विलायक का भार है वो किस में दिया है? ग्राम में। 75 ग्राम है, तो इसको kg में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉरी मोललता को हम स्मॉल m से दिखाएंगे। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 2.5/60 है। और यहाँ पे ये कितना है? 75/1000 है। ठीक, तो 1000 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 1000, और नीचे कितना हो जाएगा? 60, और गुणे में कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 0 इसके 1 दशमलव को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। तो 25 तियाँ कितना हो जाएगा? 75, और 25 1 25, और 25 तियाँ कितना हो जाएगा? 75। और चूँकि ये 0 इसके दशमलव खत्म करे तो ऊपर कितना बचा? 10, और नीचे कितना बचा? 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 10/6। या इसको और काट सकते हो, 2 तियाँ 6, 2 पंचे कितना होगा? 10। तो ये आ गया 5/3 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं जो नॉर्मलता पे दिया गया है। कह रहा है कि 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में घुला हो
या घुला है तो नॉर्मलता की गणना करना है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता में क्या होता था कि यहाँ जो विलेन का आयतन होता है ये भी लीटर में होता था, और यहाँ क्या होता था विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ होता था विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, हम इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या को यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि जो ग्राम तुल्यांक होता है उस पदार्थ का भार बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो उसके पहले मुझे तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, अभी बताया था, पीछे हम लोग पढ़े थे कि अणु भार बटे संयोजकता होगा। ठीक, तो हमें जिसका तुल्यांकी भार निकालना हो क्या है, वो H2SO4 है। ठीक, तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसका अणुभार लिखेंगे। तो H2SO4 का जब अणुभार आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक, आप निकाल लेना। ठीक, तो ये 98 आएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, इसकी 2 होगी। ठीक, संयोजकता कह सकते हो या अम्लता या क्षारकता भी कह सकते हो। ठीक, जैसे कोई अगर H2SO4 जैसे एक अम्ल है तो इसकी क्षारकता होती है। क्षारकता में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो कितना H निकाल सकता है या कितना OH निकाल सकता है। तो इसके पास 2H है, इसका मतलब 2H निकाल सकता है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे हमने अणुभार में 2 से भाग किया तो कितना आ गया, तुल्यांकी भार 49 आ गया। अब मुझे ग्राम तुल्यांक अगर निकालना होगा तो जो ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा उस पदार्थ का भार, मतलब H2SO4 का अणुभार, सॉरी भार। तो भार कितना दिया है, 49, तो यहाँ लिखेंगे 49, और तुल्यांकी भार से हम भाग करेंगे तो तुल्यांकी भार कितना, 49, तो ये दोनों कितना आएगा, 1। तो इस फार्मूला में लगते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और चूंकि जो विलेन का आयतन दिया वो कितना, 250 ml है, तो इसको जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे कितना हो जाएगा, 250। ठीक, तो यहाँ 0 से 0 हो गया और 25 चौक का कितना हो जाएगा, 100। तो नॉर्मलता जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 4। अब चूंकि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ये होगा ग्राम तुल्यांक और प्रति क्या होगा, लीटर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ जो कि मोल अंश पे बचा हुआ है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले से ही लिख लिए हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे दिया है कि 49 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा। अच्छा, जो ये पूरा विलेन बना हुआ है वो 2 घटकों से मिलकर, एक तो जल है और एक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल अंश निकालने हैं और जल के भी मोल अंश निकालने हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ विलेय का जो भार दिया है 40 ग्राम है, तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है, विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम। और चूँकि कितने ग्राम जल में घुला, 90 ग्राम, तो जिसमें घुला होता है वो विलायक होता है, तो विलायक कितना है, 90 ग्राम, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना, हम आपको बताया था कि जैसे अगर हमें जिस घटक का भी मोल अंश चाहिए तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम पूरे विलेन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो पूरे विलेन में कौन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, जल है। तो यहाँ पे हमने अगर मान लो मुझको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अंश निकालने हैं, तो पूरे विलेन की मोलों की संख्या, तो पूरे विलेन में क्या क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या को हम नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकाल लें और जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या कहेंगे, उस पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना, सॉरी विलेय, ये विलेय है तो विलेय का भार कितना दिया है, 40। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40, और अणुभार जब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे, अभी हमने पीछे निकाला तो कितना आया था, 40, भाग करें कितना आएगा, 1। इसी तरीके से हम जल के भी अगर मोल अंश निकालेंगे तो उसका भार बटे अणुभार। तो जल का भार यहाँ कितना दिया है, 90 ग्राम, विलायक कितना है, 90 ग्राम, तो 90, और इसका जब जल का अणुभार निकालेंगे तो 18 आएगा, 18 से भाग करें कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से मुझे ये पता हो गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं, 1 मोल, और जल के कितने मोल हैं, 5। तो पूरे विलेन में कितने मोल हो जाएंगे भाई, विलेय प्लस विलायक, तो कुल कितना मोल हो जाएगा, 6। अब जैसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों से निकालना है तो हम इसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और पूरे विलेन के मोलों की संख्या नीचे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या कितनी है, 1, और पूरे विलेन के मोलों की संख्या कितनी है, 6। तो इस तरीके से 1/ये कितना हो गया, 6। तो कहने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलस कितने आ गए, 1/6। अब हमें क्या करना है, जल के मोल अंश निकालना है। तो अभी हम आपको बताए थे, जब आप एक मोल अंश निकाल लो, आपको पता है कि जो जल के मोलों की संख्या होगी, सॉरी मोल अंश होंगे,
और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अंश होंगे, या मान लो इसमें 3 घटक होंगे, हमेशा इन सभी के मोल अंश का योग कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे जब हमने इसके मोल अंश निकाल लिए हैं तो कितना आया है, ये आया है कितना, 1/6। तो इस फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, या अगर मान लीजिए मुझे निकालना है कि जैसे यहाँ पे XH2O निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, पूरे विलेन के मोलों की संख्या नीचे, तो पूरे विलेन की मोल की संख्या कितनी है, 6 है, और चूंकि H2O के कितने मोल है, 5, तो इस तरीके से मेरा आंसर कितना आ गया, 5/6 आ गया। ठीक। या एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जब हमें जैसे मान लीजिए कोई अगर पॉइंट वगैरह में करके दिया है, अगर गुणा भाग से बचना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि जितने भी घटक होंगे उनके मोल अंशों का योग कितना होगा, 1। अब यहाँ चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने निकाल लिया 1/, कितना है, 6, तो और निकालना किसके, जल के, तो इसके जगह पे हमने रख दिया 1/6। अब इस 1/6 को हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 1 मान के गुणा करेंगे, 6 कम 6 -1, तो 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 5, 5/6। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो